एनटीए ने डिसाइड किया है बीएड की मान्यता को रद्द करने का, इसलिए लॉन्च किया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एनसीईटी एंड आईटीईपी के नाम से। अब क्या होता है एनसीईटी, क्या है आईटीईपी, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। क्यों आया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एनटीए का विजन क्या है उसको लेकर के 2024-25 एकेडमिक सेशन के प्रोविजंस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पूरा जो कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में दिया गया है ना, उसको हम शॉर्ट में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले तो बता देती हूँ मैं, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। अब वहाँ जहाँ पे स्टूडेंट्स पहले 12th क्लास पास करने के बाद ग्रेजुएशन करते थे, तो इस ग्रेजुएशन में आप लोग 3 साल को जो है इन्वेस्ट करते थे अपना टाइम, और 2 साल की बीएड करते थे, तो 5 साल चले गए। इसको कट शॉर्ट करने के लिए एनटीए ने डिसाइड करा 12th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास करने के बाद आप तुरंत बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पर जाएंगे, जिसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड साथ होगा, और ये 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका जो पूरा एकेडमिक मॉडल है उसमें 1 साल बच गया। एक और ऑब्जेक्टिव उसके पीछे ये है कि जो भी एजुकेशन में गैप्स हैं और पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ढूंढने की ये जो कोशिश है, रिक्रूट करने की जो कोशिश है ना, वो पहले से ही पॉलिश हो जाए। आप देखिए कि 11th-12th क्लासेस में जो अभी न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी आई है, सीबीएसई ने जो अपना पैटर्न चेंज किया है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस, हॉट्स क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करने का फैसला लिया है, वो इसीलिए ताकि स्टूडेंट्स एडवांस्ड वर्ल्ड के साथ compete करके चल सके। तो उसी को ही और आगे बढ़ाने के लिए 12th के तुरंत बाद ही जो स्टूडेंट्स ने एनविजन किया है कि वो टीचर बनेंगे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी और बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। इसके साथ एक और फायदा ये है कि स्टूडेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मिल गई है, यानी कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका जो बैकग्राउंड डोमेन है वर्सेस जो आप फ्यूचर में लेकर के चल रहे हो ना, उसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं और होलिस्टिक डेवलपमेंट है जिसका आपको मास्टर बनना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं अब जल्दी से कि ये जो पूरा पीडीएफ आया था एनसीईटी का, उसको हम कट शॉर्ट कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 13th ऑफ अप्रैल से, लास्ट डेट है 30th ऑफ अप्रैल। सोच समझ के और जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा, बिकॉज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, मतलब जो 12th पास है ना उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइएगा। अब दूसरी बात, हमारा जो डेट ऑफ एग्जाम है वो है 12 जून, तो मतलब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, इसी में ही आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। एग्जाम फीस आपको 1200 रुपए जनरल के लिए देनी है, 1000 रुपए अगर आप ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस में है, 650 रुपए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को देनी है या थर्ड जेंडर को। मोड ऑफ टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। इसके अलावा जो आपका टेस्ट का पैटर्न है ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जैसे सीटेट का पेपर बाइलिंगुअल आता है या बीएड का पेपर भी बाइलिंगुअल आता था, ये पेपर जो एनसीईटी पेपर है 13 लैंग्वेजेस में आएगा, पर ये 13 की 13 लैंग्वेजेस अगर आप उस ब्रोशर में चेक करोगे ना, हर स्टेट में लागू नहीं होगी। जैसे इंग्लिश और हिंदी है वो तो प्रिवेलेंट होगी हर स्टेट में, बट जैसे अगर असमीज है तो वो आसाम में ही चलेगी, तो हर जगह नहीं है, तो उसको आपको वो डिटेल देखना पड़ेगा। ये लैंग्वेज चॉइसेस है आपके पास में, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना एंड में। अब इस एग्जाम के 4 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में लैंग्वेज है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट 2 आपका डोमेन सब्जेक्ट है, चॉइस कितने में से है बताएंगे अब आपको। 12th तक का आपका जो डिटेल सिलेबस है वो उस सब्जेक्ट में आना चाहिए। जनरल टेस्ट आपका तीसरा पार्ट है, इसकी पूरी वेटेज मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद चौथा पार्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हम बीएड के कोर्सेज में पढ़ते थे वो आपको अब यहाँ पर पढ़ने हैं यहाँ के लिए, ठीक है। एग्जाम ड्यूरेशन 180 मिनट, 3 घंटे का आपका पेपर है। नेगेटिव मार्किंग -1 है और हर सही जवाब देने पर एक क्वेश्चन की वेटेज है +4, तो बहुत सोच समझ के आंसर करना है। उसके बाद एग्जाम टाइमिंग 2 शिफ्ट में 3-3 घंटे के एग्जाम होंगे, एक सुबह 9 बजे, दूसरा दोपहर को 3 बजे, 2 शिफ्ट्स में। अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट मतलब ज्यादा स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट रहा तो ब्रोशर में गिवन है 3 शिफ्ट्स में भी एग्जाम हो सकता है, मल्टीपल डेज में एग्जाम्स होंगे। अब दिखा देती हूँ मैं आपको सेक्शन 1 में चॉइस। पूरा पेपर का जो लैंग्वेज है 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम होगा, मीडियम है वो, पर जो हमारा सेक्शन 1 है पार्ट 1 उसमें लैंग्वेजेस है, तो 38 लैंग्वेजेस में से कोई 2 लैंग्वेज का आपको चुनाव करना है, ठीक है। अब सेक्शन 2 बता देती हूँ, इसमें आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट्स चुनने हैं।
ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स किस में से चुनने हैं बताऊंगी मैं आपको। और टोटल आपको जो सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे वो 26 सब्जेक्ट्स है। 26 में से कोई 3 सब्जेक्ट्स आपको चुनने हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है हर डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है ना, उसके पास 28 क्वेश्चन होंगे 25 में से, मतलब 25 आपको कंप्लीट करने हैं, 28 पूरे दिए जाएंगे, तो कोई 3 आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे भी वही वाली बात है, ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि कितने में से कितना अटेम्प्ट करना है। सेक्शन 3 मैंडेटरी सेक्शन है, जनरल टेस्ट, मैथ्स, रीजनिंग, जीके सबको करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी मैंडेटरी है। ठीक है, टोटल 181 क्वेश्चंस है, इसमें से 160 अटेम्प्ट करने हैं आपने, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस की चॉइस है यहाँ पर सेक्शन वाइज, वो मैं आपको दिखाऊंगी आप कैसे। यहाँ पे देखो, जो लैंग्वेज 1 है उसमें टोटल 23 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 20 ही अटेम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज 2 में भी 23 दिए जाएंगे, 20 ही अटेम्प्ट करने हैं, 6 यहाँ से चले गए। टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 दिए जाएंगे, 20 ही करने हैं, यहाँ से 9 चले गए। जनरल एप्टीट्यूड में 28 दिए जाएंगे, 25 ही करने हैं। ठीक है, यहाँ से 12 हो गए। डोमेन सब्जेक्ट में 28 दिए जाएंगे, 25 करने हैं, 15 हो गए। ऐसे करके डोमेन सब्जेक्ट जो आपका 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए ना डोमेन, तो 28 में से 25 करने हैं, फिर 28 में से 25 करने हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में से। तो 3-3 क्वेश्चंस की जो रिलैक्सेशन है वो हर आपको पार्ट में मिल रही है, तो इसीलिए 181 में से 160 क्वेश्चंस ही आपके काउंट होंगे। पर नेगेटिव मार्किंग भी है तो सोच समझ के करना, पक्के क्वेश्चंस। अब यहाँ पर पैन इंडिया मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर रीजन से कमिटी आपकी बैठी है, और टोटल आपके जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स रहेंगे एनसीईटी में, इस प्रोग्राम में 64 इंस्टीट्यूट्स रहेंगे। तो इनटेक्स टोटल जब ये कैलकुलेशन कर कर आते हैं ना तो इतना हो जाता है। अब आगे बता देती हूँ मैं सब्जेक्ट। लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी से चेक होगा। डोमेन सब्जेक्ट जो वेबसाइट पर डिटेल सिलेबस दिया है, जो आपके टीचर्स अड्डा पर डिस्कस करेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। जीके करंट अफेयर्स पार्ट 3 में इसका भी सिलेबस डिस्कस होगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी सिलेबस होगा डिस्कस। मैं आपको बता देती हूँ ये 38 लैंग्वेजेस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे जर्मन है, इटालियन है, जापानीज है, तो ऐसे करके 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो हैं ही, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं क्योंकि 38 है। आगे चलते हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो 26 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 3 चुनने हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट्स पर एग्जाम होंगे। कोई 3 आपको चुनने हैं, किसी भी डोमेन से चुन सकते हो। मान लो आपने 12th एक साइंस बैकग्राउंड से करी, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हो। खैर इस पर एक डिटेल वीडियो आएगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। बाकी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एनसीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी और अपने हेल्पलाइन नंबर दर्ज किए हैं ताकि आप उनसे जाकर रीच आउट कर सकें। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी डिटेल में करना चाहता है वो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर फिल करे ताकि उसे डिटेल सिलेबस और जो भी अपना फ्री स्टडी मटेरियल है ना वो जरूर मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं इस आई अपॉर्चुनिटी को लेकर के बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। जो भी हमारे यंग माइंड्स हैं उनको शेप करेगा और एक अच्छा टीचर बनाएगा, और मैं आशा करूंगी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज़ से अवेयर हो सके क्योंकि 2030 के बाद में वैसे भी कोई और डिग्री काउंट नहीं होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा ताकि एक कंसोलिडेटेड आपको वर्जन मिल सके, और 1 मिनट का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। सो ऐसी और जानकारी के लिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए टीचर्स अड्डा के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।